आदाब नाजरीन, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं रेशमा आफ्ताब। सबसे पहले सुर्खियों पे नजर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मेरठ के हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में 28 साल बाद आया फैसला। सबूत न मिलने की वजह से सभी 16 पुलिस वाले बरी। 30 हजारी कोर्ट ने सुनाया फैसला। जम्मू के सांबा में आर्मी कैंप पर दहशतगर्दाना हमला। फौज के साथ तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक। आईबी का अलर्ट। लश्कर के 60 दहशतगर्द हिंदुस्तान में घुसने की फिराक में। बीमार कांग्रेस को किसानों के सहारे खड़ा करने की कोशिश। सोनिया गांधी ने राजस्थान के बाद हरियाणा का किया दौरा। फसल की बर्बादी से परेशान किसानों के जख्मों पर रखा लगाम। नौरोज के मौके पर ईरानी सदर हसन रूहानी का कौम के नाम खिताब। कहा ईरान के लिए धमकियां और पाबंदियां गैर मुतासिर। वहीं ओबामा ने कहा अमेरिका और ईरान के लिए हालात बदलने का बड़ा मौका। और आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। वेस्टइंडीज को दी 143 रनों से मात। मार्टिन गिप्टिल ने बनाया वर्ल्ड कप में नया रिकॉर्ड। और अब खबरों की तफसीलात। यूपी के मेरठ के 1987 हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में 30 हजारी कोर्ट ने सभी 16 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। सबूत न मिलने की वजह से लोअर कोर्ट ने 28 साल बाद यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि फसाद में अकलियती तबके के 42 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। पीएसी के 19 जवानों पर इस कत्ल का इल्जाम था, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2002 में इस केस को गाजियाबाद से दिल्ली में ट्रांसफर किया गया था। देखिए, फैसला ये हुआ है कि अदालत ने ये कहा कि आरोपियों की पहचान प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई, इस आधार पर एक संदेह का लाभ देते हुए उन सबको बरी किया है। इसका मतलब ये है कि पूरे प्रोसिक्यूशन ने ये बात साबित नहीं कर पाए कि इस अपराध को करने वाले लोग यही थे, और इसी आधार पर इन सभी अभियुक्तों को जो इस मुकदमे में पिछले 28 साल से मुकदमा झेल रहे थे, उनको बरी कर दिया गया। छेड़खानी के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मशहूर माहिर माहौलियात आर के पचौरी को पेश की जमानत दे दी है। पचौरी पर अपने मातहत काम करने वाली खातून के साथ इस्मतदरी का इल्जाम है। मुतासरा खातून ने अदालत में अर्जी दायर करके मांग की थी कि पचौरी की जमानत रद्द हो, क्योंकि वो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़खानी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अदालत ने पचौरी को गिरफ्तारी से फौरी तौर पर राहत दी है। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस की लीडर रेणुका चौधरी के खिलाफ आंध्र प्रदेश की खम्मम जिला पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने रेणुका के खिलाफ दर्ज फहरिस्त और कबाइल इंसदादे जुल्म कानून के तहत मामला दर्ज किया है। हैदराबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। रेणुका चौधरी के खिलाफ खम्मम की एक मकामी लीडर बी कलावती ने अपने शौहर को असेंबली टिकट दिलाने के नाम पर मुबैना तौर पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर लेने का इल्जाम लगाया है। कलावती का इल्जाम है कि जब उसके शौहर ने असेंबली टिकट न मिलने पर पैसे वापस मांगे तो उनके साथ बदसलूकी की गई। कलावती का इल्जाम है कि उसके शौहर राम जी को वायरा असेंबली सीट से टिकट का वादा किया गया था और इसके एवज में रेणुका चौधरी को 10 करोड़ रुपए दिए गए थे। बी कलावती के शौहर राम जी का इंतकाल हो गया है। वहीं रेणुका चौधरी ने अपने ऊपर लगाए जा रहे इल्जामात को झूठा, बेबुनियाद और सियासत से मुतासिर बताया है। रेणुका का दावा है कि वो बी कलावती नाम की खातून से कभी जिंदगी में नहीं मिली। सुनंदा पुष्कर कत्ल मामले में पाकिस्तान की सहाफी मेहर तरार से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा है कि चूंकि मेहर तरार की शशि थरूर से जान पहचान है, इसलिए इस मामले में मेहर तरार एक अहम गवाह हो सकती हैं और मामले की जांच कर रही एसआईटी ये महसूस कर रही है कि मेहर तरार से पूछगछ की जाए। बस्सी ने कहा है कि मेहर से पूछगछ करने पर गौर किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुनंदा की मौत से 3 दिन कबल ट्विटर पर मेहर तरार और सुनंदा के बीच शशि थरूर से रिश्ते को लेकर ट्वीट वार चल रहा था, जो सुर्खियों में रहा। इसके बाद ये भी खबर आई कि शशि थरूर के मेहर तरार से नजदीकियों की वजह से सुनंदा और थरूर के रिश्तों में दरार आ गई थी। तो उसमें एक रेलेवेंट विटनेस है, तो रेलेवेंट विटनेस के साथ में बातचीत करने की आवश्यकता हमारे एसआईटी ने महसूस की है।
तो वो उसकी मोडालिटीज देख रहे हैं, उसको अभी दे ऑल्सो आर एग्जामिनिंग की हाउ द एग्जैक्टली दे कैन प्रोसीड, क्योंकि इट इज ये तो है नहीं कि कोई व्यक्ति कोई ग्रेडेड क्लास में रहता है, आप उससे बातचीत करना चाहते हैं, शी लिव्स अब्रॉड, तो अब उसको किस प्रकार से उससे बातचीत करनी है, एसआईटी उसकी पूरी लीगल प्रोसेसेस को एग्जामिन करके वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन अंडर द लॉ दे विल बी डूइंग। आईएएस डीके रवि के मौत के मामले में पीर को असेंबली में इस मामले से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद मामले की सीबीआई जांच का ऐलान हो सकता है। वजीर आला का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि सच सामने आए। इस मामले में आईएएस एसोसिएशन और कुनबे ने आईएएस अफसर डीके रवि की मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग जारी की थी। वजीर आला सिद्धरमैया पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के इल्जामात पर सीएम का कहना है कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने नहीं बल्कि उन्हें खिराज अकीदत पेश करने गया था। सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं छुपाएगी। वो डीके रवि के वालिदैन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बात करेंगे। सिद्धरमैया ने कहा कि मैं लोगों के जज्बात को समझता हूं। इस मौत के बाद पूरे कर्नाटक में धरना मुजाहरा जारी है। आईएएस अफसर रवि की मौत के पीछे बड़े बिल्डरों का हाथ होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उधर इस मामले में सोनिया गांधी की हिदायत के बाद कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया सीबीआई जांच को तैयार हो गए हैं। Interested the death incident of D.K. Ravi to CID when it was raised on the floor of the House. I only made a statement on the floor of the House because it should be investigated by an independent agency. CID is also an independent agency. The officer, the senior officer who is working there was also worked in CBI. Since the assembly is going on and it's adjourned to Monday, the stand of the government will be made known on the floor of the House. The government is not interested and we never done it. We are not going to hide anything. We are not going to protect anybody. Not only in this incident, in any matter, as a matter of fact. We are very, very transparent in this. We are also very particular that the truth should come out. The people of Karnataka should know the truth. And we also understood the sentiments of the people. कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने हरियाणा के कुछ गांवों का दौरा किया और किसानों से बात की। सोनिया गांधी ने भंडवा गांव जाकर बारिश से फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस पहले भी किसानों की लड़ाई लड़ती रही है और आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। इससे पहले कांग्रेस सदस्य ने जुम्मे को राजस्थान में किसानों से मुलाकात की थी। किसानों को मदद पहुंचाना है, उनका क्या मांग है? सही और जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले। क्या बोल रहे हैं ये सरकारों का मेरा अपील है कि जल्दी से जल्दी उनको मदद करे, मुआवजा दे। सोनिया गांधी के दौरे पर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सोनिया दौरे जरूर करें, लेकिन दौरों के नाम पर सियासत से गुरेज करें। सोनिया गांधी जी दौरा करें, लोकतंत्र में सबको अधिकार है दौरा करने का, उसका आकलन करें, लेकिन उस पर सियासत करना जो है वो कतई जो है वो ठीक नहीं है, राजनीति करना ठीक नहीं है। इस वक्त लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है, सियासत की जरूरत नहीं है। बेमौसम बारिश और ज़ालाबारी से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वहीं दूसरी जानिब वजीर ममलिकत बराए ज़राअत डॉक्टर संजीव बलियान उत्तर प्रदेश और मोहन भाई कुंडारिया गुजरात पहुंचे हैं। तीनों वज़रा के साथ वजारत ज़राअत के आला अफसरान भी मौजूद हैं। तीनों वज़रा किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं अफसरों की टीम मौके का मुआयना करने के फौरन बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। मुतासिर किसानों को फौरी तौर पर राहत और मुआवजा दिए जाने पर भी गौर हो रहा है। आपको बता दें कि बेमौसम बारिश और ज़ालाबारी के सबब मुल्क के शुमाली और मगरबी इलाकों में खेती और बागबानी को शदीद नुकसान हुआ है। वक्त तक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें, जल्द हाजिर होते हैं। अजीब
केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर। खबरों का महवर बनती हैं जो खास शख्सियात जिनसे मुतासिर होते हैं मुल्क और कौम के हालात। ऐसे रहनुमाओं की दो टूक बात सैयद फैसल अली के साथ। देखिए तकरार इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी समय। जम्मू के सांबा में आर्मी पब्लिक स्कूल के पास आर्मी कैंप पर कल दहशतगर्द हमला हुआ। दहशतगर्दों ने फौजी कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया। फौज के जवानों और दहशतगर्दों के बीच तसादुम में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि इस हमले में एक सिविलियन की मौत हो गई है। इलाके में 4 से 5 दहशतगर्दों के होने की खबर थी। फौज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इससे पहले कल भी जम्मू के कठुआ के पास राजबाग में दहशतगर्दाना हमला हुआ था। इस मामले पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरे मामले पर वजारत दाखिला की नजर है और फौज के जवान माकूल जवाब दे रहे हैं। सांबा में हुए दहशतगर्द हमले पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और वजीर दिफा मनोहर पारीकर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। भाई, हमारी बातचीत हुई है जम्मू कश्मीर के संबंधित अधिकारियों से। वहां डिप्टी सीएम का भी टेलीफोन आया था, इंटेलिजेंस से भी जानकारी मिली है और वहां जो भी आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। Jammu Kashmir situation, you have had 2 attacks in 2 days. You have got full information. Let me get the information and compare. अपोजिशन जमातों ने सांबा में हुए दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत की है। साथ ही मोदी सरकार को इसके लिए कटघरे में खड़ा किया है। अफसोस है कि जिस तरह से घटना बढ़ती चली जा रही है, देश के अंदर किसान मर रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, जवान शहीद हो रहे हैं, आम नागरिक आतंकवादी हमलों का सामना कर रहा है, अपनी जानें दे रहा है। इस सरकार की संवेदनहीनता साफ नजर आ रही है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जिस तरह से मई में ये सरकार आई, मई में सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती इलाकों में 848 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सीमा का उल्लंघन किया गया, गोलीबारी हुई, आतंकवादी हमले हुए। मैंने हम सब लोग जम्मू कश्मीर के ये महसूस कर रहे हैं कि भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी देख रही हैं और इंटेलिजेंस देख रही हैं, उनका फेलियर तो है ही। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार जिसे मोदी साहब बीजेपी की मदद से चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, उसका भी अटर फेलियर है और इससे वबा बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं, देश के लिए खतरा बन सकते हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार सिक्योरिटी रिस्क है ही, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत सरकार भी जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर बिल्कुल फेल हो चुकी है सिक्योरिटी की बुनियाद पर। जम्मू में 2 दिनों से मुसलसल हो रहे दहशतगर्दाना हमले की मुखालफत में जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने जबरदस्त मुजाहरा किया। इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और दहशतगर्दाना हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दिया। मुजाहिरीन ने रियासत की पीडीपी और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की। जम्मू के सांबा में आर्मी पब्लिक स्कूल के पास आर्मी कैंप पर दहशतगर्द हमले के बाद खुफिया ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि लश्कर के 60 दहशतगर्द पाक के कब्जे वाले कश्मीर से हिंदुस्तान में दरअंदाजी की कोशिश में हैं। आईबी ने सांबा और कठुआ में दहशतगर्दाना हमले पर पहले ही अलर्ट जारी किया था।
आईबी ने कहा कि वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया जा सकता है। सांबा में हुए दहशतगर्द हमले में दहशतगर्द ग्रुप शामिल हैं, जिसके अराकीन ने कल कठुआ पुलिस स्टेशन में हमला किया था, लेकिन दिगर ग्रुप की मौजूदगी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार अरसे बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। दिल्ली में 26 मार्च को गंगा सफाई मुहिम को लेकर होने वाली मीटिंग में वो एक साथ होंगे। गंगा सफाई मुहिम के मसले पर बातचीत के लिए गंगा किनारे बसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल, झारखंड के सीएम को बुलाया गया है, लेकिन इस मीटिंग में सबकी निगाह होगी मोदी और नीतीश कुमार पर। खबर है कि नीतीश कुमार ने बिहार के कई मसलों पर पीएम से अलग से वक्त मांगा है। पटना हाईकोर्ट के सख्त रवैये और सीएम नीतीश कुमार के हुक्म के बाद महकमा तालीम नींद से बेदार हुआ है। महकमे ने 4 इम्तिहान मराकज पर 17 से 19 मार्च के बीच हुए इम्तिहान रद्द कर दिए गए। वैशाली जिले के महनार के 2 इम्तिहान मरकज और सिमरी बख्तियारपुर और नवादा के एक इम्तिहान मरकज पर हुए इम्तिहान रद्द किए गए हैं। महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इम्तिहान रद्द करने की जानकारी दी है। यूपी के झांसी में बिपिन बिहार डिग्री कॉलेज में नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर स्टूडेंट यूनियन के सदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर कॉलेज के एक प्रोफेसर की पिटाई कर दी। कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर योगेश पांडे ने बीएससी 3rd ईयर में जेर तालीम स्टूडेंट यूनियन के सदर राहुल सिंह यादव को नकल करते हुए पकड़ा था, जिसमें बॉटनी के पेपर में नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर उसने बदला लेने की धमकी दी थी, जिसके बाद प्रोफेसर ने धमकी की शिकायत भी थाना नवाबाद और एसपी से की थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद स्टूडेंट यूनियन के सदर ने अपने साथियों के साथ कॉलेज में घुसकर प्रोफेसर की जमकर पिटाई कर दी। ये 16 तारीख को नकल में पकड़ा गया था राहुल सिंह यादव, अध्यक्ष बिपिन बिहारी कॉलेज। उसी का जो है बदला लेने के लिए आए थे। इधर पेपर खुल रहा था और जब हमने देखा ये लोग पीछे से आ रहे थे तो हम थोड़ा तेजी में आ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफिस के पेपर तक ना पहुंच पाए। तब तक इन्होंने मारपीट शुरू कर दी जो है पीछे से, और उसके बाद भाग गए। आप क्या कह रहे थे, क्यों मार रहे थे आपको? वही बदला, एक तो नकल में पकड़े गए थे, नहीं तो बात यही नकल में पकड़े गए थे। तो जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अंजुमन तलबाए कदीम जमातुल इस्लाह ने एक सेमिनार का इनेकाद किया। असरे हाजिर में मदारिस का किरदार उर्दू के हवाले से के मौजू पर मुनक्किद इस सेमिनार की सदारत डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने की। दानिशवरों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मदारिस हमारा सरमाया है, जिसके बगैर मुसलमानों का वजूद नामुमकिन है। मदारिस ही हैं जहां पर कम फीस पर गरीब बच्चे तालीम हासिल कर लेते हैं। आज के सेमिनार में ये गुफ्तगू हो रही है कि मदारिस की वजह से उर्दू की कैसी हिफाजत हुई और उर्दू की जो बका और उर्दू का मुस्तकबिल है उसमें उसका क्या दौर है। ये असल में है और ये हकीकत है कि हिंदुस्तान में जो मदारिस हैं, सचर कमेटी के लिहाज से 33,000 मदरसे हैं, हर मदरसा कुछ न कुछ उर्दू के लिए कर रहा है, इसलिए कि निसाब तालीम वहाँ पे उर्दू है, जरिए तालीम वहाँ पे उर्दू है। और यहाँ तक कि जिन इलाकों में उर्दू नहीं बोली जाती, जैसे आसाम है, केरला है, वहाँ भी बहुत से मदारिस हैं जहाँ पे उर्दू के जरिए तालीम होती है। मुंबई के भिवंडी में राजी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद किया गया। मुशायरे की सदारत एमएलए जनाब अबू कासिम आजमी ने की। मुशायरे में गुलजार देहलवी, मुनव्वर राणा, अनवर जलालपुरी, नदीम शाद, कमाल प्रतापगढ़ी और कई मशहूर शुअरा ने अपना कलाम पेश किया। हजारों की तादाद में मौजूद सामाईन ने खूब दाद दी और महजूज हुए। किसी वजह से हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी की जानिब से होने वाले 26वें आलमी अदब मेले का आगाज लखनऊ में हो गया है। सहरोजा इस मेले में पहले दिन कवि सम्मेलन और मुशायरे का एहतमाम किया गया। मुशायरे में मुल्क के कई मारूफ शायरों और कवियों के साथ साथ पाकिस्तान और कनाडा के शायरों ने भी शिरकत की। मेहमान एजाजी के तौर पर रियासत के वजीर फरीद महफूज किदवई भी मौजूद थे। शायरी की अहमियत तो बहुत है और ये शायरी जो है ये मैं समझता हूं कि अगर आप देखिए हिस्ट्री तो ये शायरी के जरिए रेवोल्यूशंस आए हैं, शायरी के जरिए पूरे पूरे हालात बदल गए हैं, शायरी के जरिए नई दिशाएं सामने आई हैं। तो शायरी तो बहुत अहम चीज है। शायरी
हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी पिछले 35 सालों से हिंदी और उर्दू साहित्य की सेवा में लगी हुई है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि दोनों जबानों को एक मंच पे लाना, ताकि सकारात्मक सोच बढ़े, आपसी मेल मिलाप बढ़े। अगर दोनों भाषाओं के बीच में कोई गलतफहमी है तो उनको दूर किया जा सके। वक्त हो चुका है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आलमी खबरें। आप देखते रहिए आलमी समय। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग द किंग ऑफ। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे सिर्फ आलमी समय पर। वक्फे के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम में रुख करते हैं आलमी खबरों का। यमन में अलकायदा के जंगजुओं ने जनूबी रियासत लहसा के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। इससे कबल यमनी फौज और अलकायदा जंगजुओं के दरमियान खूनी झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 20 फौजी हलाक हो गए हैं। मकामी बाशिंदों और सरकारी अफसरान का कहना है कि ये वाकयात दारुल हुकूमत सना की 2 मसाजिद में हुए बम धमाकों के कुछ घंटों बाद ही हो गया। जुमे की रात अरब में कयाम अल-कायद तंजीम के जंगजुओं और यमनी फौज के दरमियान लड़ाई जारी रही। मकामी बाशिंदों का कहना है कि फौज ने अल-कायद के जंगजुओं को इलाका खाली करके भागने पर मजबूर कर दिया है। इसके बाद यमन की फौज की 2 टुकड़ियां लहजा रियासत के दारुल हुकूमत में घुस आईं और इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। वहीं यमन की मसाजिद में हुए बम धमाकों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 145 हो गई है, जबकि जख्मियों में भी कई अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। वाज़ेह है कि दारुल हुकूमत सना में जुमे की नमाज के वक्त 2 मसाजिद में 3 बम धमाके हुए। पहला धमाका जनूबी सना में वाक़े बदर मस्जिद में हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब नमाजियों ने बाहर की तरफ भागना शुरू किया तो मस्जिद के मरकजी दरवाजे पर खड़े खुदकश बमबार ने अपनी बारूदी बेल्ट को उड़ा दिया। तीसरा खुदकश हमला शुमाली सना में वाक़े मस्जिद अल हशोश में हुआ। इसके अलावा यमन के शुमाली सादा में भी एक कार बम धमाका हुआ। शाम और इराक में सरगर्म इंतहा पसंद तंजीम दाइश ने इन बम हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने यमन में हुए बम धमाकों के जख्मी शहरियों का इलाज रियाज में कराने की हिदायत दी है। रियाज वजारत दाखिला के ओहदेदार ने बताया कि शाह सलमान की हिदायत पर धमाकों के जख्मी शहरियों के इलाज के लिए तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। सऊदी हुकूमत के बयान में कहा गया है कि मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी हुकूमत और पूरी कौम यमन के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका ने भी इन धमाकों की सख्त मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में तमाम ममालिक को यमन की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि यमन के सियासी बहरान का पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। वहीं अमेरिका ने कहा है कि शहरियों की इस तरह बहिमाना हलाकतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अमेरिकी तर्जुमान ने कहा कि पुरअमन नमाजियों पर हुए हमले की अमेरिका सख्त मजम्मत करता है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने नौरोज के त्यौहार पर कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के हक को मुस्तहकम किया है और पाबंदियों के शिकंजे को तोड़ दिया है। उनका कहना था कि दुनिया के मुमासिल और बड़ी ताकतें समझ चुकी हैं कि धमकियां और पाबंदियां गैर मुअस्सर हैं और दुरुस्त तरीका यह होगा कि ईरानी कौम के साथ इज्जत के साथ मुआहदा किया जाए। उनका कहना था कि ईरान ने पाबंदियों को खत्म कर दिया है और वो अपने अजीम मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। हसन रूहानी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका समेत 6 आलमी ताकतें ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक बातचीत कर रही हैं और किसी मुमकिना मुआहदे तक पहुंचने के लिए उनकी मुकर्रर करदा डेडलाइन में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं।
अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ईरानी अवाम से कहा है कि दोनों ममालिक को अपने बाहमी ताल्लुकात की शक्ल बदलने के लिए एक बड़ा मौका मिला है और उन्हें एक मुख्तलिफ मुस्तकबिल के लिए कोशिश करनी चाहिए। बराक ओबामा ने ये तजावीज ईरानी नए साल के आगाज के मौके पर अपने पैगाम में दी है। उनका कहना था कि कई दहाइयों में ये मौका आया है कि अमरीका और ईरान के लिए एक मुख्तलिफ मुस्तकबिल के हुसूल के लिए कोशिशें करें। ओबामा ने जोर दिया कि दोनों मुल्कों को मसले के हल के लिए मिलने वाले एक तारीखी मौके को खोना नहीं चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान के रहनुमाओं की एक मुनासिब मुआहदे पर रजामंदी की सूरत में ईरान खुशहाली के रास्ते पर गामजन हो सकता है, लेकिन अगर मुआहदा तय नहीं पाया तो इसके नतीजे में ईरान तन्हा हो जाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त 6 आलमी ताकतें ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के मुआहदे के लिए मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। इस मुआहदे के लिए तय की गई मोहलत में सिर्फ 11 दिन बाकी रह गए हैं। नाइजीरिया के सदर गुडलुक जोनाथन का कहना है कि 1 महीने के अंदर शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम के जेर कब्जा इलाकों को खाली करा लिया जाएगा। दारुल हुकूमत अबूजा में सहाफियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंद बोको हराम के जंगजू रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नई अस्करी इमदाद और हमसाया ममालिक के ताउन ने शिद्दत पसंदों को मुल्क से निकलने में काफी मदद की है, लेकिन उन्होंने एतराफ किया कि नाइजीरियाई फौज ने शिद्दत पसंदों की इब्तिदाई पेशकदमी का जवाब देने में सुस्ती दिखाई थी। गुडलुक जोनाथन ने सहाफियों से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन इलाकों को खाली कराने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा जो इस वक्त बोको हराम के हाथों में है। आपको बता दें कि अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में 2012 के बाद से पुरतशद्दुद वाकयात में 15,500 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने सजाए मौत को नाकाबिल कबूल अम्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि जुर्म कितना भी संगीन क्यों न हो, दौरे हाजिर में सजाए मौत देना गैर मुनासिब है। उन्होंने ये बात वेटिकन में सजाए मौत के खिलाफ काम करने वाले एक कमीशन के अरकान से मुलाकात में कही। रोमन कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा का कहना है कि मौत की इंतहाई सजा जिंदगी की पाकीज़गी और इंसानी विकार के खिलाफ एक बमला है। पोप फ्रांसिस का मजीद कहना था कि फांसी देने से मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलता बल्कि बदले की हवा मिलती है। उनका मजीद कहना था कि किसी शख्स की जान लेने को कोई हमदर्दाना तरीका नहीं है। सजाए मौत के खिलाफ काम करने वाले इस कमीशन के नाम अपने खत में पोप फ्रांसिस ने लिखा कि सजाए मौत किसी भी शख्स के हालिया गुस्से पर नहीं बल्कि उसके माजी के फेल पर दी जाने वाली सजा हो। न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी आलमी कप 2015 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वेलिंगटन में खेले गए चौथे क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 143 रनों से हराया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 393 रन का बड़ा स्कोर बनाया है। 394 के हदफ का पीछा करते हुए कैरेबियाई टीम 250 के स्कोर पर आउट हो गई। कल के मैच में न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज मार्टिन गिप्टिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गिप्टिल ने शुरुआती ओवर्स से ही जारहाना रुख अख्तियार किया। गिप्टिल ने महज 152 गेंदों पर डबल सेंचुरी लगाई। गिप्टिल ने 237 रनों की नॉट आउट पारी खेली 163 गेंदों पर, जिसमें 24 चौके और 11 छक्के शामिल थे। और खबरनामे के इख्तिताम पर सुर्खियों पर एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मेरठ के हाकिमपुरा कत्लेआम मामले में 28 साल बाद आया फैसला। सबूत न मिलने की वजह से सभी 16 पुलिस वाले बरी। 30 हजारी कोर्ट में सुनाया फैसला। जम्मू के सांभा में आर्मी कैंप पर दहशतगर्दाना हमला। फौज के साथ तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक। आईबी का अलर्ट। लश्कर के 60 आतंकी भारत में घुसने की फिराक में। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने किसानों से की मुलाकात। लैंड बिल की मुखालफत में 5 अप्रैल को सोनिया रामलीला मैदान में चलाएंगी मुहिम। नौरोज के मौके पर ईरानी सदर हसन रूहानी का कौम के नाम खिताब। कहा ईरान के लिए धमकियों और पाबंदियां गैर मुतासिर। वहीं ओबामा ने कहा अमेरिका और ईरान के लिए हालात बदलने का बड़ा मौका। और आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। वेस्टइंडीज को दी 143 रनों से मात। मार्टिन गिप्टिल ने बनाया वर्ल्ड कप में नया रिकॉर्ड।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे आलमी समय।